आपका खुदा आपके लिए क्या कर सकता है। एक औरत है, उसके घर का किराया नहीं गया, उसका पति नहीं है, उसके 2 बच्चे हैं, अब उसके ऊपर 3 महीने का किराया चढ़ा हुआ है। चौथे महीने का चढ़ने को ही था, इतने में मकान मालिक कहता है कि खाली कर दी भाई अब। अगर अब तूने इस महीने किराया नहीं दिया ना, तेरे सामान बाहर बर्तन बाहर फेंक दूँगा। वो रोने लगी और वो प्रार्थना करने लगी। प्रभु, क्या प्रार्थना की उसने? उसकी जगह कोई और अन्य जाति स्त्री होती तो क्या सोचती? छोड़ो भाग जाओ, कुछ नहीं होता। लगता है खुद ही करना पड़ेगा। लगता है अब तो ज़िंदगी ऐसी हो गई। अपने लिए बहुत गलत शब्द बोल-बोल के, कोस-कोस के मर जाती या अपने बच्चों को जहर खिला देती या खुद खा के मर जाती। कहाँ लेके जाती बर्तन बाँटे? जगह-जगह एडवांस देना पड़ता है। एडवांस में दो किराया पहले। और ऐसा कौन है इतना दानी, इतना दीन, जो पहले रहने दे फिर एडवांस ले, फिर पैसे ले सॉरी। लेकिन एक विश्वासिनी जो वचन से भरी है, जिसको पता है कि मेरा खुदा मेरे बारे में जानता है, वो क्या करती? दुआ की। तो उसने दुआ की। रातों रात एक विश्वासी बेचैन हुआ, उसको सपना आया कि तुझे इस स्त्री के घर पे जाना है। अब वो स्त्री अपने घर से तो निकली, सोच रही मेरे बच्चे चलो मैं बच्चों को छोड़ जाती हूँ घर पे, देखती हूँ कहीं से मुझे काम मिलता है। 4-5 घंटे वो घर से बाहर रही। उस बीच में वो विश्वासी परमेश्वर के दर्शन को पाकर वो उस घर के पास आया। परमेश्वर ने सारी डिटेल उसको दी ए टू जेड। जिस प्रकार से एलिय्याह को बताया था, जा सारपत की विधवा को मैंने तुझे रोटी खिलाने की आज्ञा दी है। एक-एक चीज़ जैसे यीशु ने कहा था, जाओ सामने वाले गाँव में जाओ, वहाँ पर एक तुम्हें गधे का बच्चा बंधा हुआ दिखाई देगा। गधी का बच्चा। तुम उसे खो जब उसका मालिक बोले, "कहाँ ले जाते हो?" उसको बोल देना, "गुरु को इसका प्रयोजन है।" वो खोल के ले आना। डिटेल्स। परमेश्वर ने उस व्यक्ति को एक उदाहरण दे रहा हूँ समझना, डिटेल दी। सुनो, सुन बेटा तुझे वहाँ पर इस गली में इस एड्रेस पर वहाँ पर जाके इस नाम को पूछना है। उस बंदे ने जाकर वहाँ पर उस नाम को पूछा, पता चला कि हाँ, वो स्त्री वहीं रहती है और नीचे से मकान मालिक निकला। तो पूछने लगा, "तू कौन है भाई इसका?" उस बंदे ने जवाब दिया कि, "मैं इनको जानता हूँ, बस ये एक तरीके से मुँह बोली बहन है।" और उस मकान मालिक ने कहा, "पता है भाई तेरी मुँह बोली बहन है तो इसका किराया कौन देगा?" कहा, "किराया।" उसने पूछा, "कितना किराया है?" तो फिर उसने बताया 3 महीने का किराया, चौथे महीने का इसका भी चढ़ने वाला है। मैंने बोल दिया अगर इंतज़ाम नहीं हुआ तो बाहर कर दूँगा। तो उस बंदे ने पता है क्या किया? 4 महीने का पूरा टोटल किराया दे दिया, उसी घड़ी और उसके बाद वो कुछ पैसे देकर और देकर चला गया। फिर 4-5 घंटे बाद वो स्त्री अपने घर पे आती है, आँसुओं के साथ उसको कुछ नहीं मिलता। वो घर पे आती है, फिर घुटने के बल आके आँसू बहा के दुआ करती है। फिर से उसका मकान मालिक नीचे से आवाज़ मारता है। आवाज़ मारता है, वो कहता है जैसे ही आवाज़ मारता है तो वो सोचती है वो फिर से आँसू के साथ और दहाड़े मारती है, प्रभु अब देख वो आवाज़ मार रहा है, कहीं अब वो कुछ गाली ना बके। मैं कहाँ लेके जाऊँगी अपने बच्चे को? प्रभु वो रास्ता तो निकालेगा क्योंकि तू मेरे बारे में जानता है। उस स्त्री को पता भी नहीं चला, खुदा ने उसके लिए इंतज़ाम कर दिया। क्यों? क्योंकि यहोवा उसके बारे में जानता है। ये वाली बात वो स्त्री जानती थी, तभी तो उसने उसी से दुआ की। तभी तो उसने उस विश्वास के साथ उसी खुदा के पास गई। उसने विश्वास का कदम बढ़ाकर बाहर ढूँढने के लिए निकली। उसने अपने इस जगह काम करने की कोशिश की कि मैं कैसे न कैसे करके चलो मैं चल बाहर चलती हूँ। प्रेयर तो मैंने कर लिया अपने इस जगह, चलो काम भी करके देखते ढूँढ के आते कहीं काम मिल जाए। काम मिल कर आता क्या 1 दिन में सैलरी मिल जाती? 1 दिन में तनख्वाह मिल जाती? क्या 1 दिन में किराया मिल जाता?
किराए के समान पैसा। नहीं, उसने कदम बढ़ाया। खुदा ने देखा कि अब एक दुनियावी माँ अपने बच्चों के लिए इतनी तड़प रही है, बेघर ना हो जाए। हमारा पिता सोच कर देखो, किस लेवल का प्यार करता है। हालेलुया! इम्पोर्टेंट है गहराई को समझना। मकान मालिक आवाज़ मारता है, "ए शीतल, इधर आ।" आ रही नहीं आ रही? फिर वो जाती है, "हाँ जी भैया जी, आ रही हूँ।" आँसू पोंछते हुए चुन्नी से, फटी हुई चुन्नी से आँसू पोंछते हुए, नंगे पैर फर्स्ट फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर पे गई। मकान मालिक ने बोला, "तो बता क्या करना है तुझे?" उसने बोला कि, "आप चिंता मत करो, आपके लिए इंतज़ाम हो जाएगा। मुझे थोड़ी-सी मोहलत और दे दो भैया।" वो मकान मालिक कहता है कि, "सुन, ये ले पैसे पकड़।" "ये क्या कर रहे हो भैया? मेरे को पैसे क्यों दे रहे हो?" "अरे ये ले पैसे पकड़, एक तेरा कोई जानने में शायद कोई आया होगा, एक भाई सा आया था, उसने 4 महीने का किराया दे दिया और कुछ पैसे मेरे को और देकर गया है कि मैं तुझे दे दूँ। चल चिंता मत कर, जा ऊपर चली जा।" पैसे लेकर सीधा आँसुओं के साथ सिसकी-साती हुई, झीने में से चढ़ती हुई सीधा भागते-भागते जहाँ प्रेयर करी थी, वहाँ घुटनों के बल आकर गिर गई। आँसुओं के साथ दुआ करने लगी, उस पैसों को परमेश्वर के चरणों में रखा उसने। मतलब ज़मीन पर रखा उसने और वहीं घुटनों के बल सिसकी-ताती हुई, रोती हुई प्रार्थना करने लगी। वो ये किसने किया? ये कैसे हुआ? जब एक स्त्री का चलना कठिन होता है ना, तो वो कहता है कि मैं आप चलूँगा और तुझे विश्राम दूँगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि तू इस कठिनाई में नहीं चल सकती है। अगर मैं तेरा साथ ना दूँ, तो अभी तू ज़हर खा के मर जाती। मैंने तुझे सँभाल रखा है, इसलिए तेरा हियाव बना हुआ है। इन खतरनाक कठिन परिस्थितियों में एक मनुष्य का चलना आसान नहीं होता, जब वो सही है और सही ईमान के साथ खुदावंद के सामने आता है। जब वो किसी ऐसे से आशा लगाता है जो सबको देता है। जब उसको वहाँ से भी प्रेज़ेंट में नहीं मिल रहा है, तो वो उसके पास और कोई चारा नहीं रहता सुसाइड करने के अलावा। लेकिन तूने धीरज धरा, उसने जानने की कोशिश की किसने दिया? उसके पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन आता है कुछ घंटे बाद, "हेलो दीदी?" वो कहती है, "कौन? कौन भैया आप कौन?" तो वो कहता है, "अरे दीदी मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा नाम ये है, मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ और आपको पैसे मिले, नहीं मिले जल्दी बताओ?" तो वो कहती है, "हाँ, मुझे पैसे मिले।" और फिर उसके बाद वो पूछती है, "आपने पैसे दिए? आप कौन हो भैया? आपने क्यों दिए पैसे?" तो वो पता है क्या कहता है कि क्या कहते हैं, "दीदी मैं रात को सो रहा था और मुझे सपना आया कि तू इतने पैसे लेकर उस जगह पर, उस गली में, उस एड्रेस पे जा और वहाँ के उस व्यक्ति को पैसे दे।" बस मैंने वो किया और दे के आ गया। और मैं नहीं जानता था कि सच में आपके ऊपर किराया चढ़ा हुआ है। वो तो जब मैं वहाँ पर आवाज़ मार रहा कि यहाँ शीतल नाम की कोई लड़की रहती है, तो वहाँ से मकान मालिक बाहर निकल कर आए, उस मकान मालिक ने मुझे सारी बातें कह दी, "भाई शीतल को क्यों पुकार रहा है? कौन है वो तेरी?" मैंने पूछा, "क्यों क्या हो गया?" तो उसने बताया कि किराया चढ़ा हुआ है। मैं नहीं समझ पाया था। 3 कई बार परमेश्वर ने मुझे बेचैन किया। मैंने सोचा ऐसे ही होगा। मेरे से रोटी तक नहीं उतर रही थी गले से। मन में बेचैन होता, पैसे ले और अभी जा, पैसे ले और अभी जा, पैसे ले और अभी जा, अभी जा, अभी जा। तो मैं रोटी-वोटी छोड़कर झटपट उठा, पैसे लिए, मैं सीधा निकल कर आ गया। और फिर उसके बाद में दीदी मैंने पैसे उनको दिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपके साथ ऐसा बीत रहा है। उस स्त्री ने पता है क्या बोला? हाँ भैया ये सच बात है, आपको नहीं पता था। लेकिन जो मेरे बारे में जानता है, उसने आपको बताया है। समझ रहे हो इस बात को? उस स्त्री ने उस भैया से बोला
कि भैया जो मेरे बारे में जानता है, उसने आपको बताया है। और वो भाई कहता है, परमेश्वर सच में ये वचन सच्चा है कि जो पेड़ पे बैठे पक्षियों को खिला देता है, तो हम तो उनसे भी ज़्यादा मूल्य हैं, बहुमूल्य हैं। इस प्रकार से वो संभाल करता है। और वो कहता है, दीदी मैं तो इतना बेचैन हो गया था, और लेकिन आप चिंता मत करो, प्रभु आपके साथ है। उसने कहा, बेटा चिंता तो मनुष्य है, कई बार हो जाती थी, लेकिन जब मैं उस चिंता को परमेश्वर के पास लेके जाती हूँ। अच्छा बेटा बताओ, अच्छा भैया बताओ कि आप किस समय आप बेचैन होने लगे थे? मुझे टाइम बताओ। उसने कहा, दीदी रात को 8:30 से लेकर 9-10 बजे के बीच में बेचैन होना शुरू हो गया था। मन में आ रहा था प्रार्थना कर। प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना करते-करते सो गया। बहुत बोझ आ रहा था, मेरे आँसू भी निकलने लगे, प्रभु मतलब प्रार्थना करने लगा, प्रभु ब्लेस कर, सबको आशीष दे, ये कर, वो कर। मुँह से ब्लेसिंग खुल रही थी उससे। सो गया। सपना आया फिर मैं, बेटा ये वही टाइम था जब मैं आँसुओं के साथ दुआ कर रही थी परमेश्वर से। जिस समय परमेश्वर तुझे बेचैन कर रहा था, वहाँ मेरी दुआ चल रही थी आँसुओं के साथ। उस दुआ को ना अड़ोसी जानता, ना पड़ोसी जानता, ना मालिक जानता, ना आपका दोस्त जानता, ना आपका खून का रिश्तेदार जानता। अन्ना बनी-मन दुआ कर रही थी, उसके होंठ हिल रहे थे। एक ऐसी दुआ, ना वो चिल्ला सकती थी, अपना दुःख बयाँ कर सकती थी कि मैं बाँझ हूँ। एक औरत नहीं बता सकती कई बार कि मेरे मेरे पर 3 महीने का कर्जा है, कोई मेरे को धन दे देगा, जिसकी बहुत इज़्ज़त है और जो खासकर खुदा को जानती है, वो अंदर ही अंदर रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, सिसकिसाने लगी। यहोवा पता है आपको, एली ने बोला, "ये क्या हो गया? तू नशे में चूर है क्या?" मनुष्य कई बार ऐसे ही दिखता है। मनुष्य कई बार ऐसे ही दिखता है। "तू क्या हो गया? कैसे क्या मुँह होठ चला रही, क्या कर रही तू?" मनुष्य का देखने का तरीका यही है। लेकिन यहोवा मनों को जाँचता है और जानता है। नहीं, नहीं स्वामी, मैं यहोवा से बच्चे की आस लगा रही थी। मेरे पास बच्चा नहीं है और कितने साल से मुझे सताया जा रहा था। मुझसे नहीं रहा जाता। इसलिए मैं अपने दुःख को यहोवा के पास बताने के लिए आई हूँ। अगर वो मुझे देगा तो मैं पहलौठा उसको दूँगी। एली ने कहा, जा कुशल से जा। समझ पा रहे हो? हालेलुया! स्त्री को पता है, आपको मालूम होना चाहिए कि आपका मालिक, आपका प्रभु क्या करता है। उसको आपके बारे में चिंता है। उसको पता है कि आपको शांति देनी है, क्योंकि उसके ऊपर ताड़ना पड़ी है। उसने महसूस की है वो चीज़। आप सताए गए हो, आपने सहा है, उस वो भी सताया गया, उसने भी सहा है। उसके साथ भी बहुत सारी घटनाएँ घटी हैं, वरन वो सब जो आपने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं। कई बार तो हम गलती होने के बाद नुकसान उठाते थे, उसने सही होने के बाद भी दुःख उठाया, अपनी जान तलक दे दी। उसने कहा, भैया दीदी आपसे भैया प्रभु कितना प्यार करता है, उसने मेरे को बेचैन कर दिया। मैं आपको नहीं जानता, मैं आपसे पहली बार मिला हूँ। बेटा जानता तो कौवा भी नहीं था एलिय्याह को, समझ रहे हो? लेकिन यहोवा ने आज्ञा दी थी। अब मेन चीज़ क्या है, ये 2 बातें आपको हमेशा स्मरण रखनी है। आपको अपने आप को किसी को प्रूफ नहीं करना है, कभी किसी प्रकार से अपने आप को कोई कुछ भी कह रहा है, इग्नोर करो। Sometime there is need to ignorance. Ignore. Whenever somebody says to you anything which is against before of you, कुछ भी आपके विरोध में, कुछ भी आपके सामने, आपके सम्मुख लाया जा रहा है, आपके सामने बोला जा रहा है, आपके पीठ पीछे बोला जा रहा है,
कि आपको सुनने में आता है, आपको इग्नोर करना है। एक मिरेकल को जवाब आप तब दे सकते हैं जब आप इग्नोर करते हो। ये बिब्लिकल है। जब याईर की बेटी को खुदाबंद जीवन देने के लिए गया, उसको मुर्दों में से जिलाने के लिए गया, तो यीशु मसीह ने अपने वर्ड का भी ध्यान रखा। वहां के लोग क्या कर रहे थे? वो रो रहे थे, आहें भर रहे थे, आंसुओं के साथ। यीशु उस भीड़ में से होकर याईर के घर के अंदर घुसा और कहने लगा, अरे रो मत, मरी नहीं है वो, सो रही है। लोग हंसने लगे, खिल्ली उड़ाने लगे। यीशु ने क्या करा? लोग कह रहे वो मर गई है, कोई कह रहा है मर गई है, लेकिन अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो एक बात वहां पर लिखी है, वो हमें स्मरण आती है कि उसने सुनकर अनसुनी कर दिया। व्हाट वाज दैट? दैट वाज द परफेक्टली इग्नोर, पूरी तरीके से इग्नोर किया। इग्नोर, सुन गए, मर गए। पतरस, याकूब, यूहन्ना, आओ। डीप को समझना, डीप मतलब गहराई को। हालेलुया। देयर इज नीड टू इग्नोर समथिंग व्हिच इज अराउंड ऑफ हियर। जो कुछ भी आपके दाएं-बाएं, अगल-बगल चल रहा है, अगर कुछ भी विरोध में, अगेंस्ट में है, कुछ भी नेगेटिव था, देयर इज नीड टू इग्नोर। वो चीज़ आपको अपनी आँखों से इग्नोर करनी है। इग्नोर करने का मतलब पता नहीं हिंदी क्या है, लेकिन उसको अनदेखा कर दो बस। अनसुना कर दो उन बातों को, अगर आपको चमत्कार चाहिए तो। इफ यू वांट टू मिरेकल, आपको इग्नोर करना पड़ेगा, नकारना पड़ेगा और क्या बोलते हैं, अनसुना करना पड़ेगा। क्योंकि एक बिगेस्ट मिरेकल को क्रिएट होने से पहले ये 3 से 4 चीज़ काम में आती है। डॉक्टर जो कह रहा है उसको इग्नोर कर दो। उसको डॉक्टर जो बोल रहा है उसको अनसुना कर दो। डॉक्टर जो दिखा रहा है उसको अनदेखा कर दो। समझ पा रहे हो? और अपने मुँह के शब्द सही रखो। जैसे कि यीशु ने कहा था, मत डर, विश्वास कर। मैंने क्या नहीं कहा था कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। वो कह रही थी वो मर गया, उसमें से बदबू आ रही थी। नहीं, हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? ये 2 बातें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। परिस्थितियाँ, आप इसको अपनी लाइफ़ के किसी भी एरिया को लेकर देख सकते हो आप। फैमिली, परिवार, लोग, दोस्त, मित्र, अड़ोसी-पड़ोसी, धन, हेल्थ-वेल्थ की कोई भी परेशानियाँ थी। आप इस बात को पकड़ के रखना, यहोवा मेरे बारे में जानता है। यहोवा को क्या पड़ी है भाई एक लड़के को जवान प्रधानमंत्री बनाने की? क्या राजा के पास और लोग नहीं थे? कितने भी बड़ी सेना होंगी उसके पास, लेकिन भाई यहोवा को ये भाया, यहोवा की ये मर्ज़ी थी। या कितने भी लोग तूने खड़े कर रखे, नहीं खड़ा होने दूँगा उसमें से मैं किसी को। यूसुफ को ये लाया जाएगा आगे, क्योंकि यहोवा ने ऐसा चाहा है। हालेलुया! किसने चाहा है? यहोवा ने ऐसा चाहा है। अब जिस मेरे बालक ने दुःख सहा है, क्या मैं उसको सुख ना दूँ? मैं तुमसे पूछ कर दूँगा उसको सुख, मैं तुमसे पूछ कर करूँगा चंगा, मैं तुमसे पूछ कर दूँगा मैं उसको आशीष, मैं तुमसे पूछ कर दूँगा उसको गवाही। खुदा जब आपको ब्लेस करेगा, किसी से पूछ कर नहीं करेगा। मालिक है वो, जब आपने दुःख सहा है, बिना पूछे दुःख सहा है, तो बिना पूछे वो आपको ब्लेस करेगा। लोग पूछेंगे कि तू कैसे ब्लेस होगी? भाई तू कैसे बढ़ गया? जब आप आँसुओं में रहे, जब लोगों ने आपको आँसू दिए हैं और उस आँसू के विषय में वो कहता है, देख तेरे आँसू मैंने देखे, तेरी प्रार्थना मैंने सुनी है। आपके दिल के विषय में, टूटा-पिसा मन, मन के विषय में, मैं जानता हूँ, मेरे घृणियों के बलिदान है। लोगों ने आपको तोड़ दिया है, परिस्थिति ने आपको फोड़ दिया है, आपको मतलब फैमिलीज़ ने, परिवारों ने नज़रअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया है। दूध में से मक्खी के समान निकाल कर फेंका, कई बार ये वाली बात बोली है। तो मैं चौड़े में उत्तर क्यों नहीं दूँगा? मैं इनको फ्रूटफुल क्यों नहीं करूँगा? मैं इनको ब्लेस क्यों नहीं करूँ? मैं इनकी गवाहियाँ क्यों नहीं बनाऊँगा? तो ताकि तुम जान लो कि मैं यहोवा का, ये यहोवा के कहलाते हैं। तुम यहोवा का कहलाते हो। एक बड़ा चमत्कार परफ़ॉर्म होने से पहले, एक बड़ा चमत्कार होने से पहले तुम्हें 2 से 3 बात स्मरण रखनी होगी, ये तुम्हारे हिस्से के काम है।
पहला आपको ये स्मरण रखना होगा कि आपको परमेश्वर देख रहा है, वो सब जानता है, ठीक है? दूसरा, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि हाँ, उसने लाजर की ज़िंदगी में काम किया। एक सुलेमान को बुद्धि चाहिए थी, उसने बुद्धि दी। एंड डैनियल को मदद चाहिए थी, उसने मदद की। शद्रक मेशक के साथ में वो आग के भट्टे में आ गया, तो मेरी खतरनाक परिस्थिति में क्यों नहीं आ सकता था वो? इतनी खतरनाक तो परिस्थितियाँ मेरी थी नहीं। जब अगर हम ध्यान से देखते हैं, एलिय्याह की भूख के टाइम पर वो वहां पर आ गया। सारपत की विधवा का उसने ध्यान रखा। एलीशा के टाइम पर एक स्त्री जो थी, उसका जब पति मर गया, पता नहीं क्या हुआ था, उसके ऊपर कर्जा था। उसके कर्जे का जब खुदा ने ध्यान रखा, जा कर्जा चुका दे इस तेल में से, उसके कर्जे का ध्यान है। मछली के गले में फंसे हुए सिक्के का ध्यान है उसको। हालेलुया। हन्ना की कोख ध्यान है, जो चिल्ला रही थी कि मुझे फ्रूटफुल कर, मुझे फ्रूटफुल कर। हालेलुया। समझ पा रहे हो? आपकी दुहाई उसके कानों तक पहुंची है। बोलो, मेरी दुहाई उसके कानों तक पहुंची है, वो सुनता है, वो जानता है, वो समझता है, वो महसूस करता है। मेरा प्रभु है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। इन 2 बातों को हमेशा स्मरण रखना। पहला, कि वो मेरे बारे में जानता है, मेरे कामों को जानता है, मेरी हर एक परिस्थिति के बारे में उसको भनक है, उसको सब पता है। तभी तो वो कहता है, जितने आंसू तूने बहाए हैं, उतने वर्ष सोच कर देखो, मैं तुझे आनंदित करूंगा, आनंद दूंगा। उतने वर्ष, आपको खुद नहीं पता आपने कितने आंसू बहा दिए। आपका अड़ोसी पड़ोसी नहीं जानता उसने कितनी बार आपका दिल तोड़ दिया, भले ही आपकी आंखों से आंसू नहीं आए। अरे वो परवाह करता है, तभी तो कहता है कुप्पियों में धरा है भाई आंसुओं को, कुप्पियों में। भी तो कहता, मैं तेरे बारे में जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। लेकिन आपको नहीं पता है कि वो, उसको पता है, प्रभु पता नहीं तू सुन रहा नहीं सुन रहा, प्रभु पता नहीं तू देख रहा नहीं देख रहा, प्रभु पता नहीं तुझे मेरी स्तुति है या नहीं है, प्रभु पता नहीं तू साथ है या नहीं है, प्रभु पता नहीं तू ब्लेस करेगा नहीं करेगा, प्रभु पता नहीं तू चंगा करेगा नहीं करेगा। वो सब कुछ करता है, सब कुछ करेगा, सब देखता है, सब सुनता है। हमें नहीं पता है ये चीज। इसी कारण कई बार हम उस, एक व्यक्ति जो कदम बढ़ाता है कौन है? जब शैतान कदम बढ़ाता है, देख नहीं सुन रहा, देख चंगा नहीं हुआ, देख बेइज्जती हो गई, देख विरोध हो गया, देख गवाही नहीं बनी, देख ये चमत्कार नहीं हुआ। चमत्कार होना या ना होना परमेश्वर के होने का प्रमाण नहीं है। चमत्कार नहीं हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर है ही नहीं। खुदावन चाहता, कहाँ गया? होली स्पिरिट हेल्प मी। क्या नाम था? नाम बता दो ना प्रभु। लाजर। खुदावन चाहता तो जिसके घाव को कुत्ते चाटते थे, जो भिखारी लाजर था, उसको चंगा कर देता और प्रकट करता कि मैं सच में खुदा और मैं स्वर्ग भी लेकर जाता हूं। वो बीमारी मर गया, लेकिन आपको पता है वो कहां पाया गया? अब्राहम की गोद में। एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आप लोगों को अगवाही करता है तो आप इस मिनिस्ट्री में अपने बीजों को बो सकते हैं खुशी, आनंद और हर्ष के साथ, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। अगर आप बोना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे बारकोड्स के द्वारा आप स्कैन करके अपने बीजों को बो सकते हैं। अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो अकाउंट डिटेल के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से आप हमारे अकाउंट डिटेल्स के द्वारा अपने बीजों को बो सकते हैं। और आप लोग अपने अपने 10वें हिस्से अपने अपने चर्चेज में दीजिए, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। यदि आप नहीं भी बो पाए इस मिनिस्ट्री में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग दुआ करोगे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। खुदा आपकी सोचों पर भी बहुत आशीष दे, आपकी प्रार्थनाओं के बीजों पर, आपके धन के बीजों पर परमेश्वर बहुत ऐसे बरकत दे, रुकी हुई ब्लेसिंग को ले, किसी बली वस्तु की कभी आपको कोई घटी ना हो, हमेशा भला चंगा रखे और अच्छी सेहत दे। और यदि आपको प्रभु अगुवाई करते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आशीष पाए, आशीष का कारण बने। खुदा सभी को संभाल के रखे। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा सभी को आशीष दे।